हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये आपकी एक रिवीजन वीडियो होती है, तो आप लोग पूरे वीक का करंट अफेयर्स यहाँ पे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर किसी वजह से किसी दिन का करंट अफेयर्स रह भी गया है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप रिवाइज कर रही हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अपने क्वेश्चंस को ज़रूर मार्क करते रहिएगा। इससे आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे कि कितना आपने पूरे वीक में याद किया है। और लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा अपना कि आउट ऑफ जितने भी टोटल हमारे क्वेश्चंस होंगे आपका क्या टोटल स्कोर रहा है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। सभी वीडियोस के देखिए पीडीएफ टेलीग्राम पर होती है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी वजह से उस लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकती हैं। लॉजिक पाठशाला डालिएगा और उसके बाद 16 और ऐड करिएगा। जब आप ये डालेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो उस ग्रुप में आप देखेंगे सभी वीडियोस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। साथ ही में आपको जो क्विज़ कराई जाती है वो मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर की जाती है। छोटे छोटे नोट्स आपसे शेयर किए जाते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे? किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो यूनाइटेड नेशन डे है ना, ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट होता है। 1948 से दिन सेलिब्रेट हो रहा है। इस दिन जो है, जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर था, यानी चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो लागू हुआ था। इसलिए इसी दिन जो है यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। और 2022 में जो है कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? 77th एनिवर्सरी। Next question is, which of the following cities mayor has announced that Diwali will be a public school holiday from 2023? कि भाई 2023 से यहाँ पर दिवाली में ना जो पब्लिक स्कूल्स है उसकी छुट्टी होगी। तो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो न्यूयॉर्क के मेयर्स के द्वारा जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई है। तो सिंपली इतना ध्यान रखेंगे कि कहाँ के मेयर के द्वारा अनाउंसमेंट हुई है? न्यूयॉर्क के। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022? इंडेक्स जितने भी हैं देखिए काफ़ी वीडियोस उस पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स टॉपिक्स नाम से ना एक प्लेलिस्ट है। जो भी आपके करंट के टॉपिक्स हैं, चाहे अपॉइंटमेंट हो, अवार्ड ऑनर है, बुक एंड ऑथर्स हो गया, या फिर IIT रिलेटेड न्यूज़ हो गई, ये सभी टॉपिक्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखा करें क्योंकि हर एक टाइप की एक अलग प्लेलिस्ट है। ऐसे ही स्टैटिक जीके अगर आप पढ़ना चाहती हैं जहाँ पे आपको मेमोरी ट्रिक्स से बहुत सारी चीज़ें याद कराई गई हैं तो उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट है, आप लोग ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, तो भारत की जो रैंक रही है वो 41 प्लेस पे रहा है भारत। और 2021 की बात करें तो उस टाइम भारत था इसमें 40th प्लेस पे, यानी एक प्लेस भारत की पोजीशन और गिर गई है इसमें। और इस सर्वे में जो टॉप किया है वो आइसलैंड ने टॉप किया है, द नीदरलैंड एंड डेनमार्क। तो इन कंट्रीज़ के द्वारा टॉप किया गया है। सो सिंपली ध्यान रखेंगे भारत कौन से प्लेस पे रहा है? 41। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय विच ईयर इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान-3 इट्स थर्ड मिशन टू द मून? भाई कौन से साल में इसरो प्लान कर रहा है कि वो चंद्रयान-3 को लॉन्च कर देगा? तो इसकी प्लानिंग जो चल रही है वो 2023 की चल रही है, नेक्स्ट ईयर। ये इसरो को जो उनकी फ्यूचर जो भी इंटर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशंस होंगी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसरो जो है गगनयान को भी अबॉर्ट करने की मतलब एक लाइनअप चल रहा है कि जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट होगी जो गगनयान मिशन के लिए होगी, जो कि कंट्री का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, इसे 2023 में किया जाएगा। इसरो ऑल्सो प्लान कर रहा है टू फ्लाई इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू अर्थ ऑर्बिट, यानी जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अर्थ के ऑर्बिट में भेजने की प्लानिंग भी चल रही है। 2024 के एंड तक ये जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे इसरो जो है वो वर्क कर रहा है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है एस सोमनाथ, और इसरो के फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रग्बी प्लेयर
लियाम हेम्सन डाइड। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ देखिए, और ये कौन सी कंट्री के थे, ये थे ऑस्ट्रेलिया के। ये सिर्फ और सिर्फ 24 साल के थे। एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। तो ध्यान रखेंगे, सिंपल ध्यान रखेंगे, एक तो इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, रग्बी से, और इनकी कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। Where did India successfully test the next generation अग्नि प्राइम मिसाइल? तो जो नेक्स्ट जनरेशन अग्नि प्राइम मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है कहाँ से? उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। तो मिसाइल ने जो उसकी पूरी फुल रेंज है ना, उसको कवर करते हुए सक्सेसफुली अपना जो परीक्षण है इसे पूरा किया है। जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, ये 2 स्टेज कैनिस्टराइज मिसाइल है अग्नि क्लास की, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ, बी हेल्ड फ्रॉम November 5th to 7th? तो ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ना पहली आकाश तत्व पे, ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो याद रखेंगे, देहरादून में जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। और देहरादून कॉन्क्लेव के दौरान में 35 एमिनेंट स्पीकर्स जो हैं वो अपनी थॉट्स को शेयर करेंगे आकाश तत्व पर। जो आकाश तत्व है उसके अलग अलग डायमेंशंस पे अपने जो जो थॉट्स होंगे वो सभी थॉट्स यहाँ पे शेयर किए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च मिशन डेफ स्पेस? तो देखिए, जो मिशन डेफ स्पेस है, इसे एक तो लॉन्च किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और इसे कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। मैं छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस आपको बताती चल रही हूँ ताकि आपका एक आइडिया दिमाग में क्लियर हो जाए। बाकी अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी आपसे शेयर करती है। तो फटाफट एक रिविज़न पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको करेंगे। इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है? देखिए कि जो स्पेस इंडस्ट्री है उसमें जो कटिंग एज डिफेंस फोर्सेस हैं, अत्याधुनिक रक्षा बल हैं, उनका निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड द पैनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स? वल्चर्स यानी जो गिद्ध हैं उनके संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया जा रहा है, और ये गठन किस राज्य ने किया है? तो तमिलनाडु ने जो है वो ये गठन किया है। तो देखा गया है कि जो वल्चर्स हैं उनकी पॉपुलेशन में देखिए कमी आई है। तो किस तरीके से हम उसको मॉनिटर करें, क्योंकि उनके रेगुलर पॉपुलेशंस को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये जो कमेटी बनाई जाएगी इंश्योर करेगी कि भाई सारी चीज़ों का विश्लेषण करेगी जिससे उनको कंजर्व किया जा सके। विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया? तो किस कंपनी ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो कंपनी कौन सी है? फ़ोनपे ने जो है इसे लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी में देखिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आएंगी। ऑल्सो जो सेंटर है वो कंपनी को हेल्प करेगा कि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी बिल्डअप कर सके, सस्टेनेबल कर सके। तो काफ़ी सारी चीज़ों में कंपनी को इस डेटा सेंटर से हेल्प मिलेगी। Who has been appointed as a new chairman of the Quality Council of India for a period of 3 years? 3 सालों के लिए इन्हें QCI का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जैक्सी शाह। और उन्होंने ना आदिल जैनुल भाई का जो है इन्होंने स्थान लिया है। ये 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों से QCI के चेयरमैन पद पे इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है, विच IIT इंस्टीट्यूट वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड? ये अवार्ड जीता है IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास ने 2021 और जो 2022 का नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड है, ये दोनों ही ईयर के लिए अवार्ड IIT मद्रास ने जीता है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड पोलियो डे? तो किस दिन को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं वर्ल्ड पोलियो डे की, तो 24 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। और पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में देखिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, किस तरीके से हम वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर से पोलियो को इरेडिकेट कर सकें, इसके बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाती है। और इसकी थीम रखी गई बियॉन्ड अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। Indian origin Rishi Sunak has been elected as the new Prime Minister of the United Kingdom recently। तो याद हो गया कि भाई यूनाइटेड किंगडम में अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? ऋषि सुनक।
यूके की हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं, ये पूछा गया है। तो उनका नाम क्या है, विलियम पिट उनका नाम था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 एज में जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1801 में। ऋषि सुनक जो है वो 42 ईयर्स के हैं और अब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। लिज ट्रस की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन किया है। Which of the following countries' embassy has filed an application seeking GI tag for Nihonchu and alcoholic beverage? तो इसके लिए जो आवेदन दायर किया है ये किसके द्वारा किया गया है, जापान की एम्बेसी ने इसे दायर किया है। जो निहोंशु है ना, ये एक स्पेशल बेवरेज होता है जो फर्मेंटेड राइस होता है, जो किण्वित चावल को किण्वित करने से जो है ये स्पेशल तरीके का पेय पदार्थ बनता है और इसी को ही एक तरीके से इसकी जीआई टैग की मांग की गई और इसकी एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएटीएफ ने कौन सी कंट्री को ऐड किया है हाई रिस्क कंट्रीज़ की लिस्ट में, जिसे हम ब्लैक लिस्ट के नाम से जानते हैं। हाल ही में देखिए एफएटीएफ ने इसमें ऐड किया है म्यांमार को। म्यांमार के साथ साथ नॉर्थ कोरिया और ईरान भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन एस यूएस मिलिट्री कैरिड आउट अ 3-day जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज इन विशाखापट्टनम। तो एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और यूएस की मिलिट्री के बीच में। इसका नाम क्या है, टाइगर ट्रम्प जो है वो एक्सरसाइज का नाम है। और कहाँ पे हुई है ये भी हमें ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम में हुई है। तो 2-3 तरीके से ध्यान रखिएगा। और ये इसका देखिए दूसरा ही एडिशन हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला एडिशन जो हुआ था वो भी विशाखापट्टनम में हुआ था 2019 में। Who has laid the foundation stone for a new air base at Desa in the बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ गुजरात, जो कि इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। तो इस नए हवाई अड्डे की जो आधारशिला है ये रखी गई है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेशनल आयुर्वेदा डे जो है ये धनतेरस यानी जो धन्वंतरी जयंती है उसके ओकेज़न पर हर एक साल मनाया जाता है 2016 से। अब बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इस रिस्पेक्ट में सही है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया, देखिए कि 23 अक्टूबर को इस बार 7th नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया गया। दूसरा ये स्टेटमेंट बोलता है कि इसकी थीम रही हर दिन हर घर आयुर्वेदा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ये आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट करता है। तो अगर हम बात करें इन तीनों स्टेटमेंट की तो बिल्कुल सही है ये तीनों स्टेटमेंट ही, आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो याद रखेंगे ना, कौन सा आयुर्वेदा डे मनाया गया, 7th, कब सेलिब्रेट हुआ, 23 अक्टूबर को। थीम क्या रखी गई, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। India's first migration monitoring system has been inaugurated in Mumbai, Maharashtra. It is developed by which department? तो किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसे डेवलप किया गया, तो इसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है। और इसे कहाँ पे इनाग्रेट किया ये भी याद रखेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में इसे इनाग्रेट किया गया। ये इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस सिस्टम का उद्देश्य ये है कि जो माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेंस हो गई या जो लैक्टेटिंग मदर स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, इंस्टेंटली देखिए उनकी जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सके, पता चल सके, उसी के लिए ही जो है इस सिस्टम को जो है डेवलप किया गया। Which of the following state government in association with the US Agency for International Development has launched the TOFI program, यानी आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा असम ने। और इसमें उन्होंने यूएस एजेंसी की जो है वो मदद ली है इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो स्टेट में ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हैं उनके बाहर जो भी ट्रीज़ कवरेज है उसका विस्तार किया जा सके, और उसके लिए जो फार्मर्स हो गए या कंपनीज़ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक साथ लाना इसका मेन उद्देश्य है। और इसके लिए जो यूएस की एजेंसी है ये $25 मिलियन जो है इसमें इन्वेस्ट करेगी या इसके लिए अलोकेट उनके द्वारा किया गया। आइकॉनिक फिल्म पांथेर पंचाली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। ये जो फिल्म है ना ये डायरेक्ट किसने की है, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सत्यजीत
रे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु वोन इंडियाज थर्ड पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा। और अभी देखिए कायरो इजिप्ट में जो ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है उसी दौरान जो है इन्होंने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा का जो स्थान है वो जीता है और उनका नाम क्या है, स्वप्निल कुशाले। तो इन्होंने देखिए ये मेंस की 50 मीटर जो राइफल की थर्ड पोजीशन इवेंट है उसमें 4th प्लेस पे रहे और इन्होंने उसके बाद जो है वो ओलंपिक कोटा भी जीत लिया है। Who has become the first ever Indian wrestler to win a gold medal at Under 23 World Wrestling Championship। तो इस चैम्पियनशिप में जो कि अंडर 23 चैम्पियनशिप है पहली बार किसी इंडियन रेसलर ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और उनका नाम बताना है अमन शेहरावत। इसी चैम्पियनशिप में ध्यान रखेंगे अगर हम अंडर 23 चैम्पियनशिप्स की बात करें तो साजन भानवाला जो हैं ये पहले ग्रीको रोमन रेसलर हैं जिन्होंने इंडिया की तरफ से जिन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया ने इस चैम्पियनशिप में टोटल 6 मेडल्स जीते, 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर जिन्होंने जीती है यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो भाई मैक्स वर्स्टैपिन ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने इस बार जीती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है वो भी इन्होंने ही जीती है। सेकंड प्लेस पे लुइस हैमिल्टन रहे थे और थर्ड प्लेस पे रहे थे फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क। लेकिन सेकंड थर्ड पोजीशन देखिए एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2023। तो ये 91st जनरल असेंबली होगी इंटरपोल की 2023 में और इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ऑस्ट्रिया। इस बार जो 19th नंबर की असेंबली हुई थी उसे किसके द्वारा होस्ट किया गया था, इंडिया के द्वारा, और ये हुई थी इंडिया में न्यू दिल्ली में। Who among the following has become the first Asian American to appear on US currency? अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाला जो पहली एशियाई बनी है उनका नाम है अन्ना मे वोंग। The Ola company has launched its most affordable electric scooter in the country named। तो अभी हाल ही में एक बहुत ही अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ओला कंपनी ने लॉन्च किया है और इसका नाम क्या रखा है, ओला S1 ईयर जो है इसका नाम रखा गया है। इसकी जो प्राइसिंग है वो है 85,000 की। इससे पहले कंपनी ने जो 2 और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए उनका नाम रखा ओला S1 और ओला S1 प्रो। ये तीसरा जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि ओला कंपनी ने लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU विद गूगल टू प्रमोट डिजिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द स्टेट। तो गूगल के साथ में ये जो MOU साइन किया है ये किया है किसने, असम की सरकार ने। मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है देखिए डिजिटल लर्निंग टूल्स और सल्यूशन के साथ में जो स्टेट के स्कूल्स हैं, स्टेट के स्कूलों को डिजिटाइजेशन एफर्ट्स, उनका जो डिजिटलीकरण देखिए स्कूल्स आजकल होते चले जा रही हैं, उनके जो प्रयास हैं जो एफर्ट्स हैं उनको मजबूत करना, इसी के लिए जो है वो असम सरकार ने गूगल के साथ में मिलकर MOU साइन किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द एंटी फायर क्रैकर कैंपेन और इसका नाम है दिया जलाओ पटाखे नहीं। इस एंटी फायर क्रैकर कैंपेन को लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। अब इसका देखिए मेन उद्देश्य यही है कि लोग वो जो फायर क्रैकर्स हैं उनको ना जलाएं और उनको एनकरेज किया जाए कि दिवाली जो है वो दियों के साथ सेलिब्रेट की जा सके। तो इससे एयर पोल्यूशन भी काफ़ी कंट्रोल होगा। बिकॉज अगर हम दिल्ली का इन्वायरमेंट देखें तो काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन है और फायर क्रैकर्स की वजह से और भी ज़्यादा वो एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ही इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया। Who has been presented with the highest award, the Order of the Long Leaf Pine by the US state of North Carolina। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्वदेश चैटर्जी को। उनको ये अवार्ड मिला है, उन्होंने पास्ट 3 डिकेड से US इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मजबूत करने में अपना काफ़ी इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही में ध्यान रखेंगे जो स्वदेश चैटर्जी हैं उनको 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। विच फिल्म वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 50th एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड जो कि हुए लॉस एंजलिस में। इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जो जीता है वो RRR ने जीता है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटिंग द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनाया गया है किसे? संगीता वर्मा को। तो संगीता वर्मा जो है, इन्होंने अशोक कुमार गुप्ता को सक्सीड किया है और ये अगले 3 महीनों के लिए एक्टिंग चेयरपर्सन पद पे अपॉइंट हुई हैं। सीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ द आदित्य L1 मिशन ऑफ इसरो। तो इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है ना, ये एक तरीके का सोलर मिशन है और इसी में जो प्रधान वैज्ञानिक के रूप में जिनका नाम नामित किया गया है उनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम के। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 10th जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? एस सोमनाथ। फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर जो युवराज सिंह हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है 3rd T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के लिए। ये जो तीसरा T20 वर्ल्ड कप होगा फॉर द ब्लाइंड, ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा इंडिया में ही, इसका आयोजन किया जाएगा 5 to 17 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ होंगी वो हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका। सबसे पहली बार इसे 2012 में ऑर्गेनाइज किया गया था। Which country has approved the proposal that will allow state license and controlled commercial cultivation and distribution of cannabis? तो किस देश ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित वाणिज्यिक खेती और भांग के वितरण की अनुमति देगा कि आप कैनाबिस को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो जर्मनी ने उस प्रपोजल को जो है फाइनली अप्रूवल दे दिया है और जर्मनी सेकेंड यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने कैनाबिस को लीगलाइज किया है आफ्टर माल्टा। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। जो 27th एनुअल यूएन मीटिंग होगी COP27 की, ये कौन से प्लेस पे होगी? तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा इजिप्ट देश में। तो ये नवंबर 2022 में होगी COP27 मीटिंग और COP27 में मेन जो फोकस किया जाएगा वो है रिड्यूसिंग एमिशंस, हेल्प कंट्रीज टू प्रिपेयर एंड डील विद क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिंग टेक्निकल सपोर्ट एंड फंडिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो 3 ये मेन एरियाज हैं जो कि फोकस करने वाले हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट 2 इंडियन बीचेस जिन्हें अभी इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग का टाइटल मिला है, जिसमें से एक बीच का नाम है मिनिकॉय थंडी बीच। सेकेंड बीच बताएं तो सेकेंड बीच का नाम है कदमत बीच और ये दोनों ही जो बीच हैं ये कहाँ पे हैं? लक्षद्वीप में है, ये ध्यान रखेंगे और इन्हें ब्लू फ्लैग का टाइटल मिला है। इंडिया के अब तक 12 जो है बीचेस हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग बीचेस का टाइटल मिला है। ये एक इको लेबल होता है जो वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीचेस को दिया जाता है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को चेयर्ड द 7th एशियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री पर होगी। यहाँ पूछा गया है कि जो एशियान है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एशियान का हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स वो है जकार्ता में और इसकी चेयरमैनशिप रहेगी कंबोडिया के पास। Who among the following is going to address a चिंतन शिविर of Home Ministers and DGPs of States? तो चिंतन शिविर को जो संबोधित किया है ये किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस इवेंट का आयोजन कहाँ पे हुआ? हरियाणा के सूरजकुंड शहर में। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर सेलिब्रेटेड इट्स एक्सेशन डे ऑन विच डे? जम्मू कश्मीर ने अपना परिग्रहण दिवस मनाया है और किस दिन मनाया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे 26 अक्टूबर को मनाया गया है। 26 अक्टूबर का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 1947 में इसी दिन जम्मू कश्मीर के जो उस टाइम पे महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने के लिए जो है वो जो विलय पत्र था ना उस पर साइन किए थे, इसलिए इसी दिन को एक्सेशन डे के तौर पर मनाया जाने लगा। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। विच स्टेट्स एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट इंट्रोड्यूस ऑनेस्टी शॉप्स फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 12th? कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनेस्टी शॉप्स हैं ये शुरू करी हैं केरल ने। तो केरल के जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स में के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे से ऑनेस्टी शॉप्स को शुरू किया गया है।
कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कुंजब एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने ही कुंजब एप्लीकेशन शुरू करी है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के खिलाफ जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको रोका जा सके, उसी के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। विच बैंक हैज़ रीअपॉइंटेड संदीप बख्शी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years? तो फिर से देखिए ये MD बने हैं और ICICI बैंक ने जो है वो इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया है। अब ये 2026 तक जो है ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। विच बैंक हैज़ बैग्ड नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड? ये अवार्ड किसने जीता है? तो कर्नाटक बैंक ने जो है फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है। What is the rank of विराट कोहली in the ICC rankings for the batters in the men's T20 internationals? तो इस टाइम T20 इंटरनेशनल में अगर हम मेंस में बैटर्स की रैंकिंग की बात करें तो उसमें विराट कोहली जो है वो 9th प्लेस पे आ गए हैं अब। और अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे मोहम्मद रिजवान जो है 849 पॉइंट्स के साथ में है पहले स्थान पे। Which country has become the first in the Pacific to host World हिंदी कॉन्फ्रेंस? विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश जो बना है, कौन सा बना है? तो याद रखेंगे फिजी इज़ द राइट आंसर। और ये जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होगी ये होगा इसका 12th एडिशन, जो कि 15 to 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने सेलिब्रेट किया शौर्य दिवस। किस स्थान पर जो है वो शौर्य दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर है श्रीनगर में जो है फ्रेंड्स इसे मनाया गया है। और शौर्य दिवस जो है वो 75 ईयर्स का प्रतीक है। तो 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण से जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसको बचाने के लिए भारतीय सेना ने जो एक तरीके से भारतीय सेना जो शामिल हुई थी उसी के ही 75वें वर्ष का प्रतीक है शौर्य दिवस। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड द वर्ल्ड 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट? तो जो वर्ल्ड की बिजिएस्ट एयरपोर्ट की रैंकिंग है उसमें 10वें नंबर पे कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पहले नंबर पे है हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला जो चीफ है एलन मस्क, उन्होंने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में उन्होंने देखिए फ्रेंड्स ट्विटर का जो है वो अधिग्रहण किया है। नेम द डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु पास्ड अवे रिसेंटली? दुनिया के सबसे गंदे आदमी का नाम बताइए जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका नाम है अमऊ हाजी। तो अमऊ हाजी का 94 ईयर की एज में जो है निधन हुआ है। ऑलमोस्ट देखिए 70 ईयर्स से जो है वो नहाए नहीं हैं और उनका ऐसा मानना है कि नहीं नहाने से जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उनका ऐसा मानना था देखिए, इसलिए उनको डर्टीएस्ट मैन इन दी वर्ल्ड कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया है वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस ये है कि इंश्योर करना कि जो महिलाएं हैं उनको सेफ़ और हाइजीनिक डेस्टिनेशंस एक तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ही वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो भी कंट्रोल किया जाएगा, जो भी ऑपरेट किया जाएगा, वो भी वुमेन्स के द्वारा ही किया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द तेरई एलिफेंट रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस राज्य में तराई हाथी अभ्यारण्य को अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मतलब दी यूनियन गवर्नमेंट ने है और किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे तो और जो है एलिफेंट रिजर्व बनेंगे। एक है छत्तीसगढ़ का लेम्ब्रो एलिफेंट रिजर्व, सेकंड है तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व। Which of the following state has achieved 100% household tap connections under the जल जीवन मिशन और उसे डिक्लेयर किया गया है हर घर जल स्टेट? तो हाल ही में देखिए हर घर जल राज्य घोषित किया गया है किसे? तो ये ध्यान रखेंगे आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात स्टेट को। गुजरात जो है वो बड़ी स्टेट्स में तीसरा स्टेट बना है जो कि हर घर जल स्टेट घोषित हुआ है आफ्टर हरियाणा एंड तेलंगाना।
जो जल जीवन मिशन है इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका टारगेट 2024 तक रखा गया था कि सभी जो गांव हैं उनमें पीने योग्य टैप वाटर प्रोवाइड किया जा सके। ये इसका मेन टारगेट है और जिसे कंप्लीट कब तक करना है, 2024 तक। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है, सफल। तो फार्मर्स के कल्याण के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट ने। सफल की फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स। तो एक तरीके से फार्मर्स यहाँ पे आसानी से लोन ले सकते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने वर्क के लिए। तो उसी के लिए सफल योजना को शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं टोटल 55 क्वेश्चंस। तो अब आप मुझे बताएं जल्दी से कमेंट करके कि 55 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। एंड ट्रूली प्लीज़ आंसर ज़रूर करिएगा। कैसा आपका ये सेशन रहा। मैं आशा करती हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही मार्क किए होंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स रिवीजन पे आप लोग ज़रूर ध्यान दें। करंट अफेयर्स याद करने का एक सिंपल सा फंडा है, बार बार रिवाइज करना। अब देखिए मंथ भी एंड होने वाला है, तो जो मंथली करंट अफेयर्स है अक्टूबर की, वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगी, जहाँ पे आप पूरे ही महीने को आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो गाइस आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस फैमिली को और भी हम बढ़ा सकें, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम अपनी पहुँच कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।